ट्रैवल करने के लिए, मतलब या तो पैरेलल वे में हो सकता है या तो सीक्वेंशियल फॉर्म में, मतलब इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली मूव करने के लिए। हाँ ठीक है, देखते हैं, मैं बता, चलिए ठीक है। तो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू वी हैव टू ऑप्शन। सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें टाइम कम चाहिए, ठीक है, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, हमें चाहिए कि सीपीयू हमारा आइडियल ना बैठा हो, ठीक है, वो बराबर काम करता रहे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होता है, इसमें लिखने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यार, ठीक है। तो हमारे पास सीपीयू की मुझे क्या क्या करनी है, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए दो मेथड है। पहला है कि इम्प्रूव द हार्डवेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग फास्ट सर्किट। आप सर्किट फास्ट लगाइए, ठीक है, फास्ट सर्किट होगी तो अपने आप सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरा है कि एक साथ हम हार्डवेयर को कुछ इस तरीके से अरेंज करें, कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दें कि जो हमारी मतलब ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो एक बार में या सेम टाइम पर एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं सर्किट फास्टर सर्किट लगाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं वो कॉस्टली ही होते हैं, ठीक है। अब उसमें मैं सर्किट की कॉस्ट और बढ़ाने लग जाऊंगी तो वो समझ रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाएगा, हर किसी के परचेज के बाहर हो जाएगा, लिमिट के बाहर हो जाएगा। तो जितना अभी नॉर्मल हो रखा है कि भाई हर घर में एक लैपटॉप होता ही है, फिर वो सबके पहुंच के बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है कि फास्टर सर्किट लगा दो, क्योंकि हमें क्या करना है, जो लैपटॉप्स वगैरह है वो नॉर्मल पब्लिक भी यूज करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं या सिर्फ लैबोरेटरी में यूज हो रहा है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है, हर घर में है। तो इसलिए ये सर्किट को फास्टर बनाना तो थोड़ा सा अलग एक ऑप्शन है, ठीक है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। बट जो ये सेकंड ऑप्शन है कि इस तरीके से हम हार्डवेयर को अरेंज कर दें कि एट अ टाइम मोर देन वन ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये ही पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट है और इसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, समझ में आया? क्या हो रहा है? फिर उसके बाद सी, अब पाइपलाइनिंग क्या होती है, पाइपलाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अब चलेगी मेरी पेन, ठीक है। पाइपलाइन इज अ प्रोसेस, नहीं चल रही, हाँ चल रही है, अरेंज ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ द सीपीयू सच दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीज, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, मोर देन वन इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर जाए तो उसे ही हम पाइपलाइन अरेंजमेंट करते हैं या पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बहुत इजी सी एक लैंग्वेज में बताती हूँ कि पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट बेसिकली क्या है, ठीक है। लाइक सपोज आप कैसे बताऊं, चलिए आप जा रहे हैं बाइक सर्विस कराने में या कार सर्विस कराने में आप जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक टोकन लिया, ठीक है, फिर आपने कार पार्क करी, मतलब कार सर्विसिंग के लिए दी, ठीक है, सर्विस के लिए दी, और उसके बाद आपको बाहर निकलते टाइम लाइक सपोज आपने एक रजिस्ट्रेशन करा, ये तीन प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप कार सर्विस कराने गए हैं तो ये तीन प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? या आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, यही है। एक आप कार सर्विस कराने गए हैं और ये तीन स्टेजेस हैं, आप कुछ भी स्टेज मान सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि यही तीन स्टेज है, कुछ भी आप स्टेज मान लीजिए कि तीन स्टेज में आपको कार सर्विस करवानी है, एंटर करने से लेके एग्जिट करने तक ये तीन प्रोसेस है, ठीक है। नॉन पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जैसे एक गेट है, यहां से कार एंटर करेगी, तो ये तीनों जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे कार बाहर निकल जाएगी,
फिर मैं दूसरी कार को एंटर करवाऊंगी और फिर उसकी भी टी, एस और आर वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। बात समझ में आई? ये है नॉन पाइपलाइन का कंसेप्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो है टाइम का। देखिए, जब टी वाली सर्विस हो रही है तब तो ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जो कि बिजी है, 2 आदमी यहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर जब ये कार एस सर्विस के लिए गई तो टी और आर वाले फ्री बैठे हैं। फिर जब ये आर के लिए गई तो टी एंड एस वाले जो भी यहाँ पे हैं वर्कर ये फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, आइडियल बैठे हुए हैं, आइडियल बैठने का जो टाइम है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये दो लोग हर बार करके बैठे ही हुए हैं आइडियल, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे थर्ड कार आती है तो जब ये आर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक कार हम पूरी सर्विस करके बाहर निकाल देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरी कार को एंटर करने देंगे। यही हो रहा है इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाइपलाइनिंग की, ठीक है, पाइपलाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे ही टी परफॉर्म हो गया, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट कार एस प्रोसेस के लिए एंटर करेगी, मैं दूसरा टी परफॉर्म करने लग जाऊंगी। यहाँ जो आदमी बैठा था मैंने उसको दूसरी कार भेज दी कि भाई आप तब तक जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हैं वो करते रहिए। ये आर के लिए जाएगी, मैं इसको एस के लिए एंटर करवा दूंगी कि ठीक है इसका टी वाला पूरा हो गया, अब एस वाला जो बंदा है वो फ्री ना बैठे, वो क्या करे दूसरी कार को सर्विस देना शुरू कर दे, और उसके बाद ये जब तक बाहर निकलेगी इसके बाद ये बाहर निकल जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं जहां पे इसका टी खत्म हो, जैसे ही फर्स्ट कार एस प्रोसेस के लिए अंदर गई, मैंने दूसरी कार को टी वाले को दे दिया कि भाई अब आप जो है जो भी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज है पेपर की आप वो पूरी करते रहिए, आप आइडियल मत बैठिए, आपको आइडियल नहीं बैठना है। जैसे ही पहली वाली कार ने एस वाला स्लॉट छोड़ के आर वाले स्लॉट पर मूव करी, वैसे ही मैंने एस वाले को दूसरी कार दे दी जिसका टी वाला प्रोसेस पूरा हो गया था, उसको क्या बोल दिया कि भाई अब आप एस वाला फंक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। और फिर लास्ट में आर वाला, जैसे ही यहाँ पे ये टी वाला कंप्लीट करके एस वाले पे गई, मैं यहाँ तीसरी कार लगा दूंगी, मैं क्या करूंगी टी वाले को थर्ड कार दे दूंगी कि भाई आप करते रहिए। और इस तरीके से ये देख रहे हैं आप कि कोई भी आइडियल नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे ये टाइम स्लॉट कितना कम लग रहा है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 स्लॉट में 3 कारें निकल गई और यहाँ पे 3 स्लॉट में सिर्फ एक कार निकल रही थी। ये वही प्रोसेस है, एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग करते हैं कि जब तक एक पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है हम दूसरे ऑपरेशन को एंटर करने ही नहीं देते थे। वही है डिफरेंस नॉन पाइपलाइनिंग और पाइपलाइनिंग में। पाइपलाइनिंग में देखिए अब यहां से जब टी स्टार्ट होगा तो ये स्लॉट 6 स्लॉट में मेरा 2 कार कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पर 4 स्लॉट में मेरी 3 कार कंप्लीट हो रही है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कितना टाइम बच रहा है हमारा। यहाँ ये पाइपलाइन का कंसेप्ट है बेसिकली। ये किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैं कोई और एग्जांपल लेके इसको समझाती हूँ। सतीश आपको मैम एक एग्जांपल दे दो मैम। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। एक्चुअली ना इसमें इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। ओ नहीं कहाँ चलेगा, एक सेकंड। ठीक है, हाँ चल रहा है। देखिए मुझे कुछ और सोचने दीजिए, कुछ और अच्छा सा एग्जाम्पल। जैसे आप मान लीजिए मैं साइमल्टेनियसली मुझे 4-5 जगह मैगी बनानी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मुझे मैगी बनानी है 4 जगह, ठीक है, 4 अलग अलग जगह, ठीक है। मैंने एक जगह पानी चढ़ा दिया, ठीक है, फिर एक
जगह मैंने पैकेट ओपन किया, उसे पकने के लिए डाला और फिर वो फाइनली बनके तैयार हो गई। 3 प्रोसेस है, पानी चढ़ाना, पानी को बॉईल करना, फिर पैकेट ओपन करना, ढेर सारे पैकेट है लाइक सपोज, तो पैकेट ओपन करना एंड देन उसको कुक करना, ठीक है। तो बॉइलिंग प्रोसेस है, ओपनिंग प्रोसेस है और उसके बाद कुक करने का प्रोसेस है। 3 प्रोसेस है, ठीक है। 3 लोग लगे हुए हैं इसमें, लाइक सपोज ये सतीश कर रहे हैं, ये नंदा कर रही हैं, ये मालविका कर रही हैं, ठीक है। सतीश, आपका काम सिर्फ ये है कि आप वाटर को कंटेनर में डालेंगे और बॉईल करेंगे, बॉईल करने चढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा, नंदा सारे पैकेट्स ओपन करेंगी और जैसे ही नंदा ने सारे पैकेट्स ओपन करे, मालविका उसे कुक करने के लिए डाल देंगी, ठीक है। अब ये जब तीनों प्रोसेस पूरे हो गए तो फिर मैंने आपको फिर नया काम दिया कि भाई अभी एक और का लाइट आ गई, चलिए फिर एक और को बॉईल करना है, फिर एक और को कुक ओपन करना है और फिर अगला कुक करना है। ऐसे करके आपने 4 जगह मैगी बनाई। बेसिकली ना ये मेरा चल नहीं रहा है, इसके आगे बढ़ता नहीं है। लाइक सपोज ये है, ठीक है, ये 3 प्रोसेस है। जब ये खत्म हुआ तो फिर आपने 3 प्रोसेस किए, फिर जब ये फिनिश हुआ तो आपने फिर 3 और प्रोसेस किए। टाइम देख रहे हैं कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। देखिए ये 4 5 6 7 8 9 टाइम, अगर हर किसी को 1 मिनट लग रहा है तो 9 टाइम में, 9 टाइम मतलब 9 सेकेंड 9 मिनट जो भी आप मान लें, 9 यूनिट ऑफ टाइम में 3 पैकेट मैगी बन के तैयार हो रही है, मतलब 3 बार मैगी बन के तैयार हो रही है, 3 स्लॉट्स में मैगी बन रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम सतीश? ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि जैसे ही सतीश ने पानी बॉईल करके नंदा को पैकेट्स ओपन करने वाले उसमें डाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंदा पैकेट्स मतलब ओपन कर रही हैं, मैं सतीश को अगले स्लॉट के लिए पानी बॉईल करने बोल दूंगी। मैं आपको आइडियल बैठने नहीं दूंगी। मैं क्या बोलूंगी कि नंदा पैकेट्स ओपन कर रही है, तब तक आप दूसरे स्लॉट के लिए पानी बॉईल करिए। नंदा ने जैसे ही, मालविका ने इसे कुक होने के लिए चढ़ाया, मैंने नंदा को दूसरे पैकेट्स दे दिए ओपन करने के लिए। और जब तक ये कुक होगा, हमारे पास पैकेट्स ओपन हो चुके होंगे। अब मैं क्या करूंगी कि उसे कुक कर दूंगी। समझ में आई बात? जैसे ही नंदा यहाँ पे पैकेट्स ओपन करना शुरू करेंगी, मैं फिर से सतीश को पानी बॉईल करने के लिए दे दूंगी कि भाई आप वाटर को बॉईल करते रहिए। जैसे ही मालविका यहाँ पे कुक करेंगी, मैं नंदा को पैकेट्स ओपन करने के लिए 3rd स्लॉट का दे दूंगी और फिर मालविका इसे कुक करेंगी। ये था 4th टाइम यूनिट और ये था 5 टाइम यूनिट। 5 टाइम यूनिट में 3 स्लॉट मैगी बन के तैयार हो रही है और यहाँ पे 9 टाइम यूनिट में 3 स्लॉट मैगी बन के तैयार हो रही थी। ये समझ में आया? हाँ मैम, समझा। ठीक है। मैं आपको आइडियल बैठने नहीं दूंगी। मैं आपको फट से 2nd स्लॉट का जो भी काम है, 2nd स्लॉट का जो भी काम है, मैं वो आपको तुरंत अलॉट कर दूंगी। उसी को, यही सेम चीज होती है हमारी बेसिक पाइपलाइनिंग में, ठीक है। अब समझ में आ गया? यस। सीपीयू को तुरंत आइडियल बैठने नहीं देना है। सीपीयू ने एक काम करा, दूसरे काम के लिए जैसे ही इंस्ट्रक्शन गया, वैसे ही मैं सीपीयू को एक और काम अलॉट कर दूंगी। और इस तरीके से यही होती है पाइपलाइनिंग प्रोसेस। तुरंत तुरंत निकालो, ठीक है। अब देखिए 5 स्टेजेस होते हैं पाइपलाइनिंग के। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन फेच करनी होती है, देन डिकोड करनी होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है, मेमोरी एक्सेस करना होता है, राइट बैक होता है। कई बार मेमोरी एक्सेस नहीं भी आता है, तो 4 स्टेजेस होती हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। इसमें सिंपल सा आपको 4 स्टेजेस ऐसे एरो बना बना के दी गई थी, ठीक है। चारों स्टेज जिसमें कि मेमोरी एक्सेस नहीं था, सिर्फ ये 4 थी, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, ठीक है। ये 4 स्टेजेस ऐसे एरो बना के इनका जो सीक्वेंस था उसको अलग कर दिया था। जैसे कहीं पे डिकोड पहले कर दिया था, फेच बाद में किया था, जहां कहीं पे एग्जीक्यूट पहले कर दिया था, राइट बैक बाद में,
मतलब इनका जो सीक्वेंस है इसको चेंज करके 4 ऑप्शन बनाए थे और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना था। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ में आया? तो ये आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बताती हूँ ये कैसे याद होगा। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं। कौन है ये जो बार बार लेफ्ट होके आ रहा है? क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है, मुझे स्क्रीन दिख रही है मेरे फोन की बस। किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई इशू है क्या? कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? 2-3 बार ऐसा हो चुका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बार बार ज्वाइन कर रहा है। आई थिंक मालविका की इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू है शायद नेटवर्क में। यस मैम, अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलिए ठीक। सॉरी फॉर द इंटरप्ट मैम। कोई नहीं ठीक है। मुझे ना दिखता नहीं है यहाँ पे, अब मैं फोन से जैसे ले रही हूँ ना तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है कौन है, किसका बार बार वो हो रहा है। ठीक है कोई नहीं, चलिए। सबसे पहले क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच होगा। सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, मेमोरी में जो भी एड्रेस है, वहां पर जो भी डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, वहां जाके उस एड्रेस पे इस डेटा को फेच करता है। ठीक है, फेच करता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फेच। सबसे पहले अगर मुझे किसी को घर से कॉल करना होगा तो मैं उसके घर का एड्रेस निकालूंगी तो सही, मैं वहां जाऊंगी तो सही, तभी तो बुलाऊंगी। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, CPU read instruction from the address in the memory whose value is present in the program counter। PC में मैंने आज सुबह ही आपको बताया था, PC जो होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करता है, एंड जो CPU होता है वो वहां से इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले रीड करता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। ठीक है, जो भी in this stage instruction is decoded and the register file is accessed to get the value from register used in instruction। जो भी वैल्यू है वो उसको लेना और डिकोड करना। ठीक है, वो सेकेंड स्टेज है। और उसके बाद ही देखिए, जब आपके पास इंस्ट्रक्शन होगा, आप उसे डिकोड कर चुके होंगे, फिर ही आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड देन राइट बैक होता है। राइट बैक मतलब जो भी आपका आउटपुट आता है आप उसे वापस से लिखते हो रजिस्टर में, तो वो होता है राइट बैक। तो आप ये 4th स्टेज छोड़ दीजिए मेमोरी एक्सेस का, बट आपको ये 4 स्टेज याद होने चाहिए। सबसे पहले फेच होता है, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट एंड देन राइट बैक। ठीक है, राइट बैक को आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आउटपुट आई उसको वापस से वो लिखता है। समझ में आ गया ये चारों स्टेज? यस मैम। सतीश, मालविका, कहाँ है सब? सो रहे हैं क्या? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। समझा मैम। ठीक है, बाकी देखिए बाकी लोग कहाँ हैं? है सब मैम, माइक ऑफ कर। अच्छा है क्या? मुझे लगा सो गए सब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, यूजीसी नेट में हर बार पाइपलाइनिंग से क्वेश्चन आता है। 2020 में भी इससे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पाइपलाइनिंग से, बट वो क्वेश्चन थ्योरी था, नहीं थ्योरी नहीं था एक्चुअली वो क्वेश्चन। हाँ, पाइपलाइन से सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस इतने फॉर्मूला पे बेस्ड था। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग से बहुत सारे तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे जो पाइपलाइन का कंसेप्ट मैंने समझाया है वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, बेसिकली वहां से नहीं बनता है, या तो स्टेजेस से बनता है। अगर थ्योरी से बनेगा तो यही स्टेज सीक्वेंस बनती है कि क्या सीक्वेंस है, या तो फिर आपको कोई मतलब सीक्वेंस पे ही आज दिन तक क्वेश्चन बना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना है। 2018 से 2020 तक के हर सेट में पाइपलाइन से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, बट एक सेम टाइप के पैटर्न फॉलो नहीं होते हैं इन केस ऑफ पाइपलाइनिंग। सो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगी ऐसा कि आपको हर एक एटलीस्ट बता दूं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं
देखिए, a non-pipeline system take 50 nanosecond to process a task. यहाँ पे सबसे पहले तो जो पाइपलाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ के समझना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन में वो बहुत अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूला होता है वो भी पूछ सकता है, और प्लस आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा सेम ही क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं 3 से 4 फॉर्मूले क्वेश्चन निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो जरा ध्यान से एक एक लाइन समझिएगा। एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है, ठीक है, जहां पर पाइपलाइन के रूल फॉलो नहीं होते हैं। नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक 50 नैनोसेकेंड टू प्रोसेस अ टास्क। सिंगल टास्क को परफॉर्म करने में, वन टास्क को परफॉर्म करने में 50 नैनोसेकेंड लगते हैं इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। The same task can be processed in a 6 segment. अब जैसे मैंने आपको बताया ना सतीश, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैगी है वो 3 स्टेजेस में बन रही है, 3 सेगमेंट में बन रही है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, द सेम टास्क कैन बी प्रोसीड इन 6 सेगमेंट पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सेगमेंट है, ये बात समझ में आई। जब मैं इसी टास्क को पाइपलाइन के थ्रू करती हूँ तो कितने सेगमेंट में बांट देती हूँ, 6 सेगमेंट में बांट देती हूँ। ये बात समझ में आई? ठीक, किसको नहीं समझ में आया इतना? समझा मैम। ठीक है, मालविका नहीं है क्या? मालविका चलिए ठीक है। पाइपलाइन विद अ क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनोसेकेंड। ये जो इनकी क्लॉक साइकिल है ये कितनी है? 10 नैनोसेकेंड की है, ठीक। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो ज्यादा टाइम ले रहा है, बिकॉज ये तो 50 नैनोसेकेंड में ही हो रहा था। यहाँ तो 10 करके 6 टाइम मतलब 60 नैनोसेकेंड हो गया। यस, एक प्रोसेस के लिए तो ये 60 नैनोसेकेंड हो रहा है, बट जब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे तो ये 50 फिर 50 फिर 50 इस तरीके से काउंट होगा। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ से ही डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर टाइम रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ? मैं इस तरीके से 6 सेगमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी। ये बात समझ में आ रही है किसी को या नहीं? सब ऊपर से जा रहे हैं। इतना लो साउंड करेंगे तो मुझे वैसे ही पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। ना तो यहाँ लाइट आ रही है, ना तो मुझे कुछ दिख रहा है। किसी तरह मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी आप लोग इतना लो साउंड मत करिए। मुझे तो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रही है पढ़ाने की आज के दिन। ठीक है नंदा? हाँ मैम, समझा है, बट फिर से एक बार थोड़ा वो 6 सेगमेंट तो समझा, बट उसके बाद जो आपने वापस से जो डायग्राम ड्रॉ किया ना, वो ये वाला? हाँ मतलब समझा है, बट स्टिल एक बार वापस से आप उसको हाँ, रिवाइज मैं बताती हूँ। हाँ देखिए, जो चीज नहीं आ रही है ना तुरंत मुझे टोक दीजिए, बिकॉज मैं आगे निकल जाऊंगी ना तो फिर लौट के आना और फिर वो चीजें समझाना मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। देखिए, एक काम है यहाँ पे जो एक बात बता रहा है कि आपको एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जो कि 50 नैनोसेकेंड ले रहा है। समझ में आया? एक सेकेंड, मैं पहले तो ये सब कुछ इरेज कर दूं जरा सा। ठीक है, देखिए, एक सिस्टम है जिसको 50 नैनोसेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। 50 नैनोसेकेंड में मैं जितना भी काम होगा उसे फिनिश करूंगी, बट बिकॉज नॉन पाइपलाइनिंग की बात हो रही है, ठीक है, मैं नेक्स्ट काम कब शुरू करूंगी? मैं नेक्स्ट वर्क जो शुरू करूंगी वो इस 50 नैनोसेकेंड के बाद ही स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट जो होगा वो मैं इस 50 के बाद स्टार्ट करूंगी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो तीन स्लॉट का काम करने में मुझे कितना टाइम लगा? 50 + 50 + 50 मींस 150 नैनोसेकेंड लग गया। समझ में आया? ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आप पाइपलाइनिंग कर दीजिए और पूरे इस काम को, ये जो वर्क है इसको 6 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। इस वर्क को भी 6 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए।
और हर एक सेगमेंट के लिए 10 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। देखिए अब मैं फर्स्ट ये वाला जो वर्क है इसको 6 सेगमेंट में डिवाइड कर रही हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आप बोलेंगे कि ये तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो पाइपलाइन बन रही है, बिकॉज मैं इसको 50 नैनो सेकेंड में कंप्लीट कर ले रही थी। बट यहाँ पे अगर मैं हर एक इस पे 10 नैनो सेकेंड दे रही हूँ, हर एक सेगमेंट पे 10 नैनो सेकेंड दे रही हूँ, जो कि आपको लिखा है पाइपलाइन विद अ क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनो सेकेंड। तो ये हर एक सेगमेंट पे 10 अगर लग रहा है तो ये कितना नैनो सेकेंड हो गया टोटल? 60। यहाँ पर कितने नैनो सेकेंड में काम हो रहा था? 50। तो इस हिसाब से तो टाइम इंक्रीज हो गया, बट हमें तो पाइपलाइनिंग के थ्रू टाइम को डिक्रीज करना था। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हर एक इंस्ट्रक्शन की। यहाँ पर क्या होगा, जब ये 50 कंप्लीट होगा तब मैं नेक्स्ट 50 वाला स्लॉट ले आऊंगी। बट यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये 10 सेकेंड का कंप्लीट हुआ मैंने नेक्स्ट स्लॉट का जो फर्स्ट वाला था उसको एंटर कर दिया। जैसे ये सेकंड एग्जीक्यूट हो रहा था तो मैंने नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। जब ये थर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा था तो मैंने इसका सेकंड वाला फेज इंट्रोड्यूस कर दिया। जब ये फोर्थ एग्जीक्यूट हो रहा था तो मैंने यहाँ का थर्ड मतलब एंटर कर दिया। मैंने बताया ना जैसे कि पहले बॉयल हो रहा था, जैसे ही सतीश बॉयल करके क्या करने दिए, ओपन करने के लिए दिए, मतलब पैकेट्स को ओपन करने के लिए दिए, मैंने सतीश को वापस से काम पकड़ा दिया बॉयल करने का, ठीक है। वही चीज है कि यहाँ पे जब सेकंड सेगमेंट एग्जीक्यूट होने लग गया तो मैंने ये फर्स्ट वाले को एम्प्टी नहीं छोड़ा, मैंने ये फर्स्ट वाला यही पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई आप जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है इसके लिए मत करो कि ये पूरा फिनिश हो फिर मैं इंट्रोड्यूस करूं, नहीं, आपको वो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट सेगमेंट है आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देखिए 70 नैनो सेकंड में मेरा ये वाला जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये सेकंड वाला जो था इसको एग्जीक्यूट होने के लिए टोटल 100 नैनो सेकंड लग रहे थे, 50 इसके देन 50 इसके, और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये 6 फिनिश हुआ एक और सेगमेंट को टाइम लगा 10 नैनो सेकंड का, 70 टाइम्स यूनिट में ये भी कंप्लीट हो गया। तो कहाँ 70 और कहाँ 100, समझ में आ रहा है? yes. फिर थर्ड वाला मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगी। ये जैसे ही 2 पे आया मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को काम अलॉट कर दूंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पे 80 नैनो सेकेंड में, ठीक है, 80 नैनो सेकेंड में ये 3 कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे 150 नैनो सेकेंड में ये 3 कंप्लीट हुए थे। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस पाइपलाइनिंग और नॉन पाइपलाइनिंग का? ठीक है, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर से ये बताऊंगी? नहीं है ना, बिकॉज ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इतनी पिक्चर जो मैंने ड्रॉ करी है ये आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पाइपलाइनिंग की क्या वो बताना चाह रहा है, कि क्यों ऐसा उसने पाइपलाइनिंग में क्यों 6 सेगमेंट में डिवाइड किया, और वो ये क्यों बता रहा है कि हर एक सेगमेंट पे 10 नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्पीड अप रेशियो ऑफ पाइपलाइन फॉर 100 टास्क। अब देखिए मैंने यहाँ 3 टास्क की बात बताई थी, 3 टास्क थे यहाँ पे हमारे साथ पास। वो कह रहा है कि स्पीड अप रेशियो क्या होगी फॉर 100 टास्क। ये समझ में आया? टोटल टास्क कितने हैं हमारे पास? 100 टास्क हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 टास्क की बात करी थी, यहाँ पे 100 टास्क की बात कर रहा है। समझ गए ये चीज? यस मैम। सतीश? यस मैम। कोई प्रॉब्लम इस चीज के अंदर? क्या क्वेश्चन कह रहा है? सबसे पहले तो क्वेश्चन सीख लीजिए पढ़ना, ठीक है? अब सॉल्यूशन पे तो हम लोग बाद में आएंगे।
ये क्वेश्चन समझने में भी अगर अभी भी कहीं प्रॉब्लम है तो मैं फिर से पहले क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना समझना, क्योंकि पाइपलाइनिंग में इतने सारे कंसेप्ट हैं पूछने के लिए कि मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे, तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए। तो अगर अभी भी क्वेश्चन पढ़ने या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बताऊंगी वो चीज। मैम ये डिटरमाइन द स्पीड अप रेशियो ऑफ द पाइपलाइन फॉर 100 टास्क, इसका मतलब क्या है? जस्ट द लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट वर्ड। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, 2 टास्क है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पाइपलाइनिंग में मुझे 100 सेकेंड लग रहे थे, नैनो सेकेंड लग रहे थे, और जो पाइपलाइन था वहां 70 सेकेंड लग रहे थे, मेरे 30 सेकेंड बच रहे थे ना। तो कुछ स्पीड अप हुई है या नहीं हुई है? 30 नैनो सेकेंड अगर मैं बचा रही हूँ तो कुछ तो स्पीड अप हुई होगी, मेरा प्रोसेस कुछ तो स्पीड अप में गया होगा। तो वो ये तो मैं दो टास्क की बात, 2 टास्क को आपस में कंपेयर कर रही हूँ, बट जब यही 100 टास्क होंगे तब क्या होगा, कितनी स्पीड अप हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। समझ में आया? ओके, कितना स्पीड होगा फॉर द पाइपलाइन वाला पूछा है, राइट? हाँ हाँ, वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये है नैनो सेकेंड, इतने नैनो सेकेंड नॉन पाइपलाइन को लग रहे हैं, 6 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, हर एक सेगमेंट को 10 लग रहे हैं, तो ये पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट है। अब आप दोनों को कंपेयर करके बताइए कि टोटल पाइपलाइनिंग लगाने के बाद कितना स्पीड इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? यस मैम। यस। ठीक है, चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया है तो आप समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी चीज है। पाइपलाइनिंग में लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने समझा लिया है तो बहुत बड़ी बात है, आप समझ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, स्पीड अप रेशियो जो है उसका एक होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, और नॉन पाइपलाइन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब स्पीड ऑफ नॉन पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं, कैसे निकलेगा? एक टास्क को परफॉर्म होने में 50 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, तो 100 टास्क को परफॉर्म होने में कितने नैनो सेकेंड लगेंगे? कोई मुझे बताएगा? 50 into 100 इंटू 100। ठीक है, ये तो आ गई आपकी स्पीड टोटल नॉन पाइपलाइन के लिए। ठीक, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं। ठीक है, मतलब ये वाली जो चीज थी ये आपने निकाल ली। अब आपको ये बताना है स्पीड ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी, इंटू टीपी। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये सब कुछ क्या है। ठीक है, k है आपका टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट में डिवाइड हुआ है? 6 सेगमेंट में हुआ है क्या? यस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? 100 है क्या? टोटल टास्क कितने हैं? 100 है क्या? -1। और टीपी मतलब टाइम है, किसी चीज का तो टाइम है, किसका टाइम है? पर प्रोसेस कितना टाइम लग रहा है, मतलब पर सेगमेंट कितना टाइम लग रहा है। तो हर एक सेगमेंट पे कितना टाइम लग रहा है इन केस ऑफ पाइपलाइनिंग? दैट इज 10 नैनो सेकेंड। 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। दुखी हो जाती हूँ यार। ठीक है, 10। तो ये हो गया स्पीड फॉर नॉन पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग। सॉरी, हाँ, स्पीड फॉर पाइपलाइनिंग। ठीक है, स्पीड फॉर नॉन पाइपलाइन समझ में आई? 50 नैनो सेकेंड लग रहे थे एक टास्क को, तो 100 टास्क को कितने लगेंगे? 50 into 100।
नॉन पाइपलाइनिंग के केस में ये फॉर्मूला होता है k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी। k टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट, n टोटल नंबर ऑफ टास्क माइनस 1 इंटू टीपी। टीपी मतलब टाइम फॉर वन सेगमेंट। ठीक है, ठीक है। अब जो आपका 2020 में क्वेश्चन आया था उसने स्पीड अप पूछा ही नहीं था। ठीक है, स्पीड अप नहीं पूछा था उसने पूछा था कि जो आपका पाइपलाइन है, पाइपलाइन प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगेगा। सॉरी, मेरे से गलती से हो गया। ओहो, ठीक है, उसने क्या पूछा था कि आपको पाइपलाइन के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक, और लोगों को क्या पता है कि स्पीड अप का फॉर्मूला ये होता है, डिवाइड करके कुछ तो होता है। ठीक है, और ऑप्शन में दोनों थे। ठीक है, k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी की वैल्यू भी थी और डिवाइड वाली वैल्यू भी थी। मतलब ये पूरा फॉर्मूला भी था, ये पूरा फॉर्मूला भी था और सिर्फ इसकी वैल्यू भी थी। पूछा किसके लिए था? सिर्फ पाइपलाइन के लिए। देखिए, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन गिवन था कि नॉन पाइपलाइनिंग की स्पीड ये है, फॉर 100 टास्क कितने लगेंगे, 6 सेगमेंट में डिवाइड किया है। बट आप बताइए कि कितना स्पीड हुआ फॉर पाइपलाइनिंग। लोगों को क्या लगा कि स्पीड अप का फॉर्मूला यही सबसे ज्यादा फेमस है, ये लगाओ निकालो, और ऑप्शन में था ही ऑप्शन। खट से गलत हो गया। समझ में आया? यहाँ पे करना क्या था, सिर्फ पाइपलाइन के बारे में पूछा था, ना कि स्पीड अप के बारे में पूछा था। क्वेश्चन में फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? अगर हमसे स्पीड अप पूछ रहा है मतलब वो नॉन पाइपलाइन से पाइपलाइन में आने के बाद क्या स्पीड अप हुई ये पूछ रहा है। बट वो अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई जो पाइपलाइन थी, पाइपलाइन में स्पीड क्या आ रही है, तो आप सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। कुछ बोरिंग सा तो नहीं लग रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन जरूर बनेगा 2021 में पाइपलाइन से। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। ठीक है, ठीक। तो अगर कहीं से भी बोरिंग लग रहा हो, कुछ तरीका मेरा गलत लग रहा हो पढ़ाने का, तो मैं कोई और मेथड अपनाऊंगी, कुछ और तरीके से पढ़ा लूंगी, बट समझ में आना चाहिए आपको, ऐसा है। ठीक है, तो अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। समझा मैम। चलिए, ठीक है। तो स्पीड अप की बात करें तो स्पीड अप का फॉर्मूला होता है नॉन पाइपलाइन, जो अभी मैंने 50 इंटू 100 जो निकाला था वो, डिवाइड बाई k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी। k माइनस n प्लस टीपी करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 5000 डिवाइड बाई 1050। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4.76 करके है कुछ। ठीक है, समझ में आया? नैनो सेकेंड कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, यही सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगी। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए। मतलब क्या बताऊं यार, लाइट ने ना और वेदर ने ऐसा ड्रामा करा है ना कि एकदम दिमाग का दही हो गया है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरीके से बैठ के पढ़ाऊंगी। चलिए, ठीक है। A non-pipeline takes 50 नैनोसेकेंड। ठीक है, नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जिसमें 50 नैनोसेकेंड लग रहे हैं सिंगल टास्क परफॉर्म करने में। ठीक है, ठीक है, सिंगल टास्क को 50 नैनोसेकेंड लग रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, व्हेन फर्स्ट टास्क विल कंप्लीट, देन वी विल एंटर फॉर सेकेंड टास्क। देन जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम एंटर करेंगे थर्ड टास्क के लिए। समझ में आई ये बात? और ऐसे ही फॉर 100 टास्क के लिए हम यही सेम प्रोसेस करेंगे फॉर नॉन पाइपलाइन। सो एक टास्क में अगर 50 टाइम लग रहा है तो 100 टास्क में 50 into 100 टाइम लगेगा। इतने में कोई तकलीफ?
No, ma'am. सतीश, No, मालविका, ma'am. कौन कौन है मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, मालविका है या नहीं है? नहीं मैम। फिर हमें क्या बोल रहा है? द सेम टास्क कैन बी प्रोसीड इन 6 सेगमेंट। ये जो एक सिंगल टास्क था जिसको 50 नैनो सेकंड लग रहे थे, इसी सेम टास्क को मैंने 6 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 1 वाला फिनिश होके सेकंड वाले में जाएगा, फर्स्ट टास्क है ये, फर्स्ट टास्क है। सेकंड टास्क के लिए जैसे ही देखिए, जब फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता रहेगा तभी तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इंटर नहीं कर दूंगी ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बिजी है। जब सेकंड टास्क के लिए फर्स्ट वाला जाएगा, मतलब सेकंड सेगमेंट परफॉर्म होने लगेगा, तो मैं सेकंड टास्क का फर्स्ट सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि भाई अब आप ये परफॉर्म करते रहो। ठीक, ये समझ में आया? जब Yes, ma'am. फर्स्ट टास्क का थर्ड सेगमेंट परफॉर्म हो रहा होगा तो मैं सेकंड टास्क का सेकंड वाला परफॉर्म कर लूंगी। जब फर्स्ट टास्क का फोर्थ परफॉर्म होगा तो मैं सेकंड का थर्ड कर लूंगी, क्योंकि थर्ड वाला ऑलरेडी फ्री हो चुका है। मैं जब यहाँ फोर्थ होता रहेगा तो मैं इसके थर्ड को काम दे दूंगी। और लाइक सपोज थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, थर्ड टास्क की, तो जब सेकंड वाले का 2 परफॉर्म होता रहेगा तो मैं थर्ड वाले का 1 परफॉर्म करने लग जाऊंगी। इसका 3 होगा तो मैं 2 करने लग जाऊंगी। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3 4 5 6। ये समझ में आ रहा है? ये सीक्वेंस समझाना बहुत जरूरी है आपको। मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगी अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो। समझा मैम? ये समझ में आया सतीश आपको? Yes. ठीक है, फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 परफॉर्म होने हैं। जैसे ही 1 करके फ्री होके सेकंड जो सेगमेंट है वो परफॉर्म होना स्टार्ट होगा, मैं सेकंड का 1 परफॉर्म करने लग जाऊंगी। फिर उसके बाद जब ये थर्ड होगा तो मैं सेकंड का 2 परफॉर्म करने लगूंगी एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं पूरा परफॉर्म करूंगी। ठीक है, यही है नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन में डिफरेंस। अब क्या बोल रहा है? आपको स्पीड अप बतानी है। ऑब्वियस सी बात है, ये 50 पूरा कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हो रहा है। और यहाँ देखिए, जब तक 6 कंप्लीट हुआ है, 6 सेगमेंट जब तक कंप्लीट हुआ है, सेकंड वाले का 5th, थर्ड वाले का 4th, फोर्थ वाले का 3rd, इस तरीके से करके सो मेनी, मतलब बहुत सारे प्रोसेस एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो स्पीड कुछ तो इंक्रीज होगी ही ना, कुछ नहीं बहुत कुछ इंक्रीज होगी। तो कितनी स्पीड इंक्रीज होगी? दैट इज n इंटू टीपी डिवाइड बाई k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी। इतनी स्पीड इंक्रीज होगी। तो n इंटू टीपी की अगर मैं बात करूं तो 50 इंटू 100 डिवाइड बाई के मतलब सेगमेंट्स, टोटल 6 सेगमेंट है हमारे पास, प्लस n 100 टास्क है हमारे पास, माइनस 1 इंटू हर एक सेगमेंट में कितना 10 टाइम लग रहा है ना, 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5000 डिवाइड बाई कुछ 1050 आएगा और यहाँ से ही आंसर आ जाएगा आपका 4.7। ठीक है, अब समझ में आया? Okay, ma'am. चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है, एक बार कर लीजिए।
विजिबल तो है ना सभी को? यस मैम। मैम ठीक है। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार रीड आउट कर दूं क्या? नहीं मैम समझा। ठीक है। फॉर 100 टास्क, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने अपने नोट्स में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन। मैंने फाइनल वैल्यू तो नहीं निकाली, बट 300 डिवाइडेड बाय 103। 300 नहीं, 3000। हाँ मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 1030, तो इसलिए वो जीरो कट हुआ ना, इसलिए मैंने वो ऐसा बोला। हाँ वो उसी मैंने डिवाइड की वैल्यू नहीं निकाली। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया ये। सतीश आपको यस मैम। आ गया? हाँ मैम। अगर आ गया तो यही है जो आप बोल रही थी नंदा। 4 सेगमेंट्स है, ठीक है, सेम 100 प्रोसेस है, 10 नैनो सेकेंड्स है, और ये है आपका स्पीड अप का फॉर्मूला, और उसके बाद का जो आंसर आएगा वो 2.91 टाइप का समथिंग आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब कई बार आपसे सिर्फ इतना पूछ लेता है, फॉर पाइपलाइनिंग प्रोसेस स्पीड कितनी होगी, ठीक है, तो दैट इज k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी। आप क्वेश्चन में फिर से एक बार अच्छे से सब कुछ गिवन हो फिर भी रीड करिएगा कि पूछ क्या रहा है। स्पीड अप पूछ रहा है मतलब वो कंपैरिजन पूछ रहा है, सिर्फ पाइपलाइन के लिए स्पीड पूछ रहा है मतलब कि ये फॉर्मूला लगवा रहा है। ठीक है, 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आया था, बट ये फॉर्मूला की जो वैल्यू थी जो अभी आपने निकाला है, ये वैल्यू भी गिवन थी ऑप्शन में, और 90% लोगों ने यही वैल्यू लगा के आई थी जो ये पूरा फॉर्मूला था उसकी। समझ में आई? ठीक है। अब आपको कई बार ऐसा भी क्वेश्चन, जैसा मुझे लगता है अगर इसमें वेरिएशन करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड अप आपको दे दे, मतलब स्पीड आपको दे दे कि भाई पाइपलाइन है, पाइपलाइन की स्पीड 2.91 समथिंग है, और यहाँ से इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, एंड के सेगमेंट्स की वैल्यू पूछ ले। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है ना कि ये फॉर्मूला गिवन है और इसमें से किसी एक की वैल्यू वो गायब कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भी क्वेश्चन आराम से देख ताक के समझ के फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलूं मैं। चलिए, लिमिटेशन ऑफ पाइपलाइनिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। गेट में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और मे बी नेट में आ जाए। ठीक है, जिसमें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मॉरिस मैनो की बुक में एक अलग से पूरा पैराग्राफ गिवन है पाइपलाइन लेटेंसी पे, बट मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ऐसे ही क्या होता है। देखिए, अगर पर इंस्ट्रक्शन की बात करूं, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, वहां पर सिंगल इंस्ट्रक्शन 50 नैनोसेकंड में हो रहा था। ठीक है, बट पाइपलाइनिंग के केस में 60 नैनोसेकंड लग रहे थे, बिकॉज 6 स्टेप में उसको डिवाइड किया था, 6 स्टेप में डिवाइड किया था, इसलिए टोटल टाइम क्या लग रहा था, 60 नैनोसेकंड लग रहा था। बट नॉन पाइपलाइन में कितना लग रहा था, 50 नैनोसेकंड लग रहा था। तो ये तो हमारा घाटा है ना, इसी को कहते हैं पाइपलाइन लेटेंसी। पाइपलाइन लेटेंसी का मतलब होता है पर इंस्ट्रक्शन जो टाइम होता है वो रिड्यूस नहीं होता है, बल्कि कुछ ओवरहेड टाइम, ओवरहेड मतलब भाई आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको 6 सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड आप ऐसे ही नहीं कर दोगे कि कहीं से भी उठाया और डिवाइड कर दिया, उसके लिए भी प्रॉपर एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब जो ओवरहेड टाइम होता है ये सब मिला के क्या हो जाता है, पर इंस्ट्रक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूस नहीं होता है। यही लिमिटेशन है और इसी को पाइपलाइन लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पर इंस्ट्रक्शन टाइम रिड्यूस नहीं होता है, ओवरऑल टाइम रिड्यूस होता है। मतलब जब मैं 100 टास्क की, 200 टास्क की, 1000 टास्क की बात करूंगी तो जो इंस्ट्रक्शन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बट पर इंस्ट्रक्शन, अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो पाइपलाइन के केस में टाइम रिड्यूस नहीं होता है।
दैट इज कॉल्ड एज पाइपलाइन लेटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दो। समझा। सतीश समझ में आया? पर इंस्ट्रक्शन टाइम रिड्यूस नहीं होता है, बल्कि कुछ ओवरहेड और सेटअप टाइम वगैरह लेके इंक्रीज ही हो जाता है, तो उसी को कहते हैं पाइपलाइन लेटेंसी। बट मैं जब पूरे टोटल की बात करूं, हर एक टास्क की बात करूं, 100 टास्क 200 टास्क, तब वो टाइम रिड्यूस होके आता है। तो वो बेनिफिट होता है हमें, वो पाइपलाइनिंग का बेनिफिट है। बट पर इंस्ट्रक्शन टाइम रिड्यूस नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पाइपलाइन लेटेंसी। समझ में आया? यस। चलिए ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो आज के लिए बस करें।